चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर प्रेस करें। सुखद आश्चर्य है और एक इतिहास को संजोए हुआ है यहाँ का स्वर्ण खनी कुंड। स्वर्ण खनी कुंड कौत्स और रघु की कहानी सब लोगों को ज्ञात है। कौत्स जो है वह गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर रहे थे और अंतिम समय में जब समावर्तन, जिसको गुरुकुल से विदाई कहते हैं, विद्या को परिपूर्ण करने के बाद तो चलने लगे जब, तो अपने गुरुदेव से उन्होंने विनती किया कौत्स ने कि महाराज हमसे कुछ गुरुदक्षिणा मांग लीजिए। गुरुदेव ने कहा कि तुम ब्राह्मण बालक हो, देने के पास तुम्हारे पास कुछ है नहीं। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा प्रेम और गुरुकुल में निवास का जो कालखंड था उसमें जो तुमने सेवा की है वही तुम्हारी संपूर्ण गुरुदक्षिणा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कौत्स ने बहुत आग्रह किया तो गुरुदेव जी ने कहा कि ठीक है, तुमने 9 विद्याएं पढ़ी हैं तो हमें 9000 स्वर्ण मुद्रा ला करके गुरुदक्षिणा में दो। तो यह इतिहास सर्वत्र विदित है, इसलिए बहुत विस्तार से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने सुना था कि अयोध्या के जो भी नरेश होते हैं, राजा होते हैं, वह बहुत दानी होते हैं और किसी भी इस प्रकार के लोक कल्याण के लिए वह कुछ भी दान करने के लिए तत्पर रहते हैं। आए तो देखा महाराज रघु उस समय अयोध्या के राज्य सिंहासन पर थे, लेकिन उनकी स्थिति कुछ विचित्र ही थी। उन्होंने एक यज्ञ किया था और स्व अर्जित, राजा का भी राज्य से उतना ही लेने का अधिकार है जितना उसका अंश निश्चित है। राज्य की सारी संपत्ति पर अधिकार उसका होता है, लेकिन वह उसकी व्यक्तिगत संपदा नहीं होती है। तो महाराज रघु इस नियम का परिपालन करते थे, तो अपना व्यक्तिगत जो भी संपत्ति थी, यहाँ तक कि सोने के थाली लोटे गिलास में जो भोजन करते थे, जल पीते थे, वह भी उन्होंने दान कर दिया था। वो मिट्टी का पात्र अपने पास रख कर के सिंहासन पर बैठे थे। कौत्स इस बात से घबरा गया कि अब इनके पास जब स्वयं के बर्तन भी नहीं है, पात्र भी नहीं है, तो मैं इनसे मांगूं क्या और ये देंगे क्या। लेकिन महाराज रघु ने उनका सत्कार किया और आने का कारण पूछा, तब उन्होंने बताया। उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप जो इच्छा लेकर के आए हैं आपकी वह इच्छा परिपूर्ण होगी। और पुराणों में विस्तार से वर्णन है। महाराज रघु ने सोचा कि कुबेर के खजाने में बहुत धन संपदा है और वो बेकार पड़ी है, किसी काम में नहीं आता, जनहित के काम में नहीं आता, तो क्यों न कुबेर से कुछ धन लिया जाए और जन कल्याण के काम में लगाया जाए। महाराज रघु अपनी सेना को तैयार करके और रथ पर ही रात्रि में सो गए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में ही युद्ध के विजयी होने का शुभ मुहूर्त था, इसलिए रथ पर ही सो गए। और कुबेर को जब इस बात का पता चला कि महाराज रघु हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, तो उन्होंने सोने की वर्षा किया। इसीलिए आज भी कहा जाता है कि अयोध्या जी में आज भी और चारों युगों में 1.25 घंटे सोने की वर्षा होती ही होती है, वह किसी रूप में। आज के जो करेंसी है, जो धन का स्वरूप है, सिक्के हैं, नोट हैं, धन, अन्न है, वस्त्र है, इसके रूप में वस्तुतः 1.25 घंटे सोने वर्षा का जितना मूल्य होता है उतने मूल्य का आज भी अयोध्यावासी महसूस कर। यहाँ वस्त्र से किसी का शरीर खाली नहीं मिलेगा आज भी, और अन्न से किसी का पेट न भरे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो वह स्वर्ण खनी कुंड जो है, जिसे सोनखर कुंड कहते हैं, सोने की वर्षा वहीं पर हुई थी। और इतिहासों में यह वर्णन है, आज से 100-200 वर्ष पहले महाराज ददुआ अयोध्या के नरेश जब थे, तो उनको स्वर्ण खनी कुंड से बहुत बड़ी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई थी। तो वहाँ पर सोनमा भवानी
अभी प्रचलित नाम उनका है, लेकिन स्वर्ण लक्ष्मी उनका मंदिर भी दक्षिण कोने पर विद्यमान है और स्वर्ण खनी कुंड आज भी जल से प्रपूरित है, स्वच्छ है और यह धन्यवाद के पात्र हैं यहाँ के नागरिक और वो सभी लोग जो इस स्वच्छता को बनाए हुए हैं और हमारे इतिहास को संजोए हुए हैं।